हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज का जो सेशन जो आप देख रहे हो वो बेस्ड है बाइनोमियल थ्योरम पे। और मैं बाइनोमियल थ्योरम के सारे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, रिजल्ट्स या शॉर्टकट्स जो भी आप कह लो, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस 15-20 मिनट के छोटे से सेशन में। जैसे मैंने पिछला एक सेशन आपसे लाइव लिया था मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का, अब हम जितने भी फॉर्मूले सेशंस होंगे वो सब मैं आपको इसी तरीके से रिकॉर्डेड वीडियोस में डाल के देता रहूंगा, ताकि आप लोग जेईई मेन से पहले सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या शॉर्टकट्स या प्रॉपर्टीज जो भी है वो सब आप आराम से देख लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो, है ना। और ताकि आपके पास सारे फॉर्मूलेज और सारी की सारी चीजें आपके पास पहले से तैयार हो, और जब आप रिवीजन का टाइम आएगा तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और दिस इज बाइनोमियल थ्योरम इन 20 मिनट्स, जहाँ पे मैं आपको सारी सीरीज के फॉर्मूलेज बताऊंगा। कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन है, या रिमाइंडर थ्योरम है, या फिर आपका मल्टीनोमियल थ्योरम है, या बेसिक्स जो कोफिशिएंट्स जो जनरल टर्म के फॉर्मूलेज होते हैं, तो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से सेशन में, जहाँ पे मैं ओनली फॉर्मूलाज एंड जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टीज, शॉर्टकट्स या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिजल्ट्स हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक द सेशन, डू शेयर इट ऑल्सो। बहुत काम का सेशन है, आपके सभी दोस्तों को बहुत काम आएगा, तो आप इसको शेयर कर सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू इन्फिनिटी लर्न जेई यूट्यूब चैनल, इसको प्लीज आप जरूर फॉलो करो, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करो फॉर ऑल द अपडेट्स एंड द सेशन पीडीएफ्स। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा सेशंस आप लोगों के लिए चल रहे हैं इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल पे, तीनों सब्जेक्ट्स में, जो जेई मेन में 2024 जो आने वाला है उसमें बहुत काम आने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू रियली वांट टू जॉइन आवर टेस्ट सीरीज, इफ यू रियली वांट टू जॉइन एनी कोर्स, और योर फ्रेंड और योर ब्रदर सिस्टर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है कोर्स इन्फिनिटी लर्न जेई ऐप पर, तो आप या विजयी भव का आप अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस लेना चाहते हो, तो कुछ भी लो, मतलब कुछ भी परचेज करो, प्लीज यूज दिस कोड विच इज अंशुल20, है ना। अंशुल20 इज द कोड जहां पे आपको सीधा 20% ऑफ मिलेगा। सो दिस इज द थिंग विच आई जस्ट वांट टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले बात करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज की। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उनको एक एक करके समझ लेते हैं फटाफट से, कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जब होगा x प्लस वाई की पावर n, तो टोटल टर्म्स जो होंगी बाइनोमियल एक्सपेंशन में वो n+1 होंगी। सो टोटल टर्म्स n+1 होंगी। ठीक है, जितनी भी पावर्स आएंगी, जैसे x की पावर 0, y की पावर n, जब बाइनोमियल एक्सपैंड करोगे तो वेरिएबल्स की जो पावर्स होती है उनका सम हमेशा n रहता है, तो ये हमेशा n रहेगा। ठीक है, तो ये दो तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है। rth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, सो rth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इज n-r+2 फ्रॉम द एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाइस वर्सा, मतलब अगर आगे से rth टर्म देखोगे तो पीछे से वो n-r+2 होगी। ये जनरली जो सवाल आता है आपके एग्जाम में वही आता है कि rth टर्म फ्रॉम द एंड, तो फ्रॉम द एंड अगर आप गिनोगे तो फ्रॉम द बिगनिंग कितनी होगी, तो फ्रॉम द बिगनिंग होती है आपकी n-r+2। तो याद रखो ये फॉर्मूला, n-r+2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और वाइस वर्सा। और ये एक सवाल आपके जेईई मेन में बड़ा कॉमन है, the ratio of the rth term from the beginning and rth term from the end. Basically rth term from the beginning and n-2rth term from the beginning same, क्योंकि rth term from the end का मतलब n-r+2 from the beginning। उनका जो रेशियो होगा वो आपके सामने है। ठीक है, एक्सपेंशन है a प्लस b की पावर n, फॉर्मूला है a बाई b की पावर n-2r+2। ठीक है, इसके बाद अगर जनरल टर्म की बात करें बाइनोमियल में, यू नो द जनरल टर्म होती है NCR, x की पावर n-r, y की पावर r। ये जनरल टर्म आपकी x प्लस वाई की पावर n हो गई, है ना। और अगर जनरल टर्म का समेशन करोगे, NCR x की पावर n-r, y की पावर r, अगर आप r 0 से n तक लेते हो तो यही आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगी, है ना। तो अगर आप एक एक करके r को 0, 1, 2, 3 डालोगे तो फुल एक्सपेंशन विल बी बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो जनरल टर्म का समेशन जो होता है वही आपका एक्सपेंशन होता है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे x r 0 से n NCR, और हम x को 0 पुट कर दे या 1 पुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल y की पावर r, सिर्फ इतना आ गया, तो आप समझ जाओगे यहां पे 1 की पावर n-r करना है, तो आप इसको लिखोगे 1 प्लस y की पावर n। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, की कई बार आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि सिग्मा NCR 3 की पावर r, तो आपको मालूम है कि 3 की पावर r है तो साथ साथ 1 की पावर n-r भी होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 1 प्लस 3 की पावर n यानी कि 4 की पावर n लिखोगे।
तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट डिडक्शंस जो मैं इस पूरी चीज से बताना चाहता हूं। तो चाहे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो, पावर का सम हो, rth टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा वो आगे से कितनी होगी, और उन दोनों का रेशियो क्या होगा, जनरल टर्म क्या होगी, जनरल टर्म का समेशन क्या होगा, और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। गॉट इट? चलें आगे। ओके, अब आ जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बीच का एक एक करके रिलेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनका सम n+1 CR होता है। मतलब अगर ये दोनों नंबर सेम है और ये दोनों कंसेक्यूटिव, इन्हीं को बोलते हैं बाइनोमियल के कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स। तो ये दोनों एक से बढ़ जाएंगे और इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा। बल्कि एक प्रॉपर्टी तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट वो तो यही होती है, NCR इज इक्वल टू NCn-R, है ना। इन दोनों का सम जो होता है वो n के बराबर होता है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज आपके सामने, कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स का सम। अगली प्रॉपर्टी है कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स का रेशियो, NCR अपॉन NCR-1 का रेशियो होता है n-R+1/R। तो ये कंसेक्यूटिव जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो हो गया। इवन कोफिशिएंट्स का और ऑड कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो बराबर होता है, विच इज 2 की पावर n-1। और ये रिजल्ट कहां से आता है, क्योंकि आपको पता है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn सारे कोफिशिएंट्स का सम 2 की पावर n होता है, जिसमें ऑड और इवन वालों का सेम होता है, आधा आधा होता है। तो 2 की पावर n का आधा होता है 2 की पावर n-1। तो ये रिजल्ट्स प्लीज जरूर याद रखना, दे आर रियली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, है ना। चाहे आपका ये पहला ये वाला रिजल्ट हो, चाहे ये दूसरा रिजल्ट हो, चाहे ये तीसरा रिजल्ट हो, और ये मिला के आपका अगर चौथा रिजल्ट हो। ठीक है। तो कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि सम ऑफ द कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स, रेशियो ऑफ द कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स, और सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इवन एंड ऑड इंडिविजुअली, और ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। एक रिजल्ट और है इसमें जो अभी आपको पता चलेगा, और रिजल्ट्स भी हैं। देन आपके पास पांचवा रिजल्ट आएगा R इंटू NCR का फॉर्मूला n इंटू n-1 CR-1। एक्चुअली इसमें कोफिशिएंट्स कंसेक्यूटिव नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है फॉर्मूला ये कि NCR है और अगर n-1 CR-1 है तो आपको इसे n/R लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या था, NCR था पिछले स्लाइड में और NCR-1 था, कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स थे। यहां कंसेक्यूटिव नहीं है, यहां एक एक से कम हो गए, तो उनका रेशियो n/R होता है, बड़े काम का फॉर्मूला है। NCR को अगर R+1 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा n+1 CR+1 अपॉन n+1। सर ये फॉर्मूला कहां से आया? कुछ भी नहीं किया, आपने n को n+1 से रिप्लेस कर दिया और r को r+1 से रिप्लेस कर दिया। वही रिजल्ट है, एक्चुअली सेम ही रिजल्ट है, बट इस फॉर्म में याद रखा जाता है क्योंकि ये इंटीग्रेशन वाली सीरीज में या काफी जगह डिवीजन वाले में काम आ जाता है। किया कुछ भी नहीं हमने, इसी फॉर्मूले में n की जगह देखो n+1 CR+1 रख दिया अपॉन NCR कर दिया, तो ये वही हो गया n+1 अपॉन R+1। सेम रिजल्ट है, बट याद इस तरीके से आपको रखना है। और जो आपका सातवां फॉर्मूला है वो है, अगर ऊपर आपके कोफिशिएंट्स ऊपर अगर आपके ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट है और नीचे इवन नंबर्स का प्रोडक्ट है तो उसका फॉर्मूला है 2n/Cn अपॉन 2 की पावर 2n। और ये आपका आखिरी आठवां फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला है 2n/Cn अपॉन 2 की पावर 2n। आठवां फॉर्मूला है, इसमें एक्चुअली कंसेक्यूटिव भी नहीं है, कंसेक्यूटिव होते हैं NCR और NCR-1, ये भी कंसेक्यूटिव नहीं है, ये NCR है तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए 1 1। तो हमने रिजल्ट देख लिया NCR का और NCR-1 का, NCR का और n-1 CR-1 का। अब हम रिजल्ट देख रहे हैं NCR का और n-1 CR का, मतलब सिर्फ ये चेंज हुआ है बस, तो उसका फॉर्मूला n अपॉन n-R है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और डायरेक्ट अगर आपको ये याद है ना, आपका जेई में बहुत टाइम बचता है बच्चों। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके 8 फॉर्मूले हो गए कोफिशिएंट्स के। अगली बाइनोमियल की सीरीज हम कर लेते हैं। तो ये आपका पहले टाइप की सीरीज हो गई जिसमें नीचे वाले नंबर सेम होते हैं, R R R होते हैं। इनको हम एक्चुअली जीपी के फॉर्म में करते हैं, है ना। तो ये हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन डिफरेंट डिफरेंट बाइनोमियल्स। ये मैं अपने सेशंस में भी काफी बार बता चुका हूं, है ना। और ये कहां तक जाएगा, 1 + x की पावर m+n। तो ये समझ लो आप कि अगर नीचे R R R आ रहा है, समझ लो x की पावर r का कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, अलग अलग बाइनोमियल्स में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इसका जीपी का फॉर्मूला लगाओगे तो फर्स्ट टर्म टोटल टर्म्स हो जाएंगी m+n में से m गया n+1 हो जाएंगी, तो टोटल टर्म्स n+1 -1 अपॉन r-1। अगर पूरे में आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r ढूंढना है
और क्योंकि नीचे x से डिवाइड हो रहा है तो आपको एक ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। अगर एक ज्यादा ढूंढोगे r+1 का कोफिशिएंट x से डिवाइड हो जाएगा तो अपने आप x की पावर r का कोफिशिएंट वही होगा। तो x को भूल जाओ। अब आप एक काम करो, आप एक ज्यादा का ढूंढ लो कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि एक ज्यादा का ढूंढोगे, x की पावर r+1 का मान लो कोफिशिएंट 10 आ गया, तो उसको जब x से डिवाइड करोगे तो x की पावर r ही बचेगा ना, तो उसका x की पावर r जो आपको चाहिए अल्टीमेटली, तो आपको x की पावर r+1 का कोफिशिएंट चाहिए होगा। तो इसमें x की पावर r+1 का कोफिशिएंट होगा m+n+1 cr+1, और इसमें देखते हैं होगा कि नहीं होगा mcr+1। इट डिपेंड्स। यही फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ। याद मत करो, अगर याद रखना है याद कर लो, अदरवाइज प्रोसेस भी पता होना चाहिए। प्रोसेस में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 1-1.5 मिनट लगेगा। तो m+n+1 cr+1 माइनस mcr+1, पर ये तभी आएगा जब m r+1 से बड़ा होगा ऑब्वियसली। भाई यहां पे अगर मान लो मुझे x की पावर 20 का कोफिशिएंट चाहिए और यहाँ 17 ही है, तो 1 + x की पावर 17 में 20 का कोफिशिएंट कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। तो अगर m r+1 से छोटा हो गया फिर तो आएगा ही नहीं, फिर तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, फिर इतना सा पार्ट बचेगा। तो क्वेश्चन mn के टर्म्स में नहीं आने वाला, क्वेश्चन कुछ नंबर्स के टर्म्स में आएगा। तो अब देख लेना कि किसका कोफिशिएंट इसमें चाहिए और इसमें चाहिए। अगर 20 का चाहिए और ये दोनों पावर्स 20 से ज्यादा है तो मिल जाएगा आपको। तो m अगर r+1 से ज्यादा या बराबर है तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है। सो दिस इज बाइनोमियल सीरीज टाइप 1, जिसमें आप जीपी का फंडा यूज करते हो और ये जेईई मेन एडवांस में काफी बार यूज होती है। उसके बाद अगली जो सीरीज आती है वो है डिफरेंशिएशन टेक्निक, पर डिफरेंशिएशन से हम कोई सवाल नहीं करते, हम सिग्मा से सॉल्व करते हैं। r इंटू एनसीआर का फॉर्मूला होता है n इंटू 2 की पावर n-1। सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई मेन, है ना। इस तरह के सवाल ऐसे आ जाते हैं काम, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 8r+3 इंटू एनसीआर, और r की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर n तक जा रही है, तो आपको मालूम है कैसे करना है। तो 8r इंटू एनसीआर का जो सिग्मा है 0 से लेके n और +3 टाइम्स एनसीआर फ्रॉम 0 से n। एक एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे ही, r इंटू एनसीआर 0 से स्टार्ट हो या 1 से स्टार्ट हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 डालने 0 ही आएगा वैसे भी। तो इसका फॉर्मूला n इंटू 2 की पावर n-1, और इसका फॉर्मूला ये सम ऑफ कोफिशिएंट हो गया इंटू 2 की पावर n। तो ये आंसर हो गया इसका। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो 2 की पावर n-1 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 8n+6। दैट्स इट। कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मतलब ये सीरीज आपसे पूछ सकते हैं। जैसे 0 डाला तो आपसे पूछ ली 3 इंटू NC0 प्लस 1 डाला तो 11 इंटू NC1। तो आपको जनरल टर्म लिखकर सिग्मा के फॉर्म में ही सॉल्व करना है सवाल को। ओके, एंड अप्लाई द फॉर्मूला। तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, हर बार डिफरेंशिएशन टेक्निक काम नहीं आएगी। दिस इज इंटीग्रेशन टेक्निक, ये बहुत सिंपल है। एनसीआर अपॉन r+1 जो होता है आपको मालूम है, एनसीआर अपॉन r+1 का फॉर्मूला मैंने कराया था अभी, n+1 cr+1 अपॉन n+1, यही फॉर्मूला होता है। ये सारे कोफिशिएंट्स का सम है एक्सेप्ट, लेकिन इसमें बस वो वाला वो नहीं आएगा, ये एक्चुअली 0 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, इसमें बस वो 1 से स्टार्ट होगा, तो इसलिए 2 की पावर n+1 माइनस 1 अपॉन n+1 हो जाएगा, है ना। ये 0 से स्टार्ट होगा, इसको चेंज कर लेना। 0 से स्टार्ट होगा तो ये n+1 c1 से स्टार्ट हो रहा है, n+1 c1 n+1 c2, है ना, इस तरीके से n+1 c n+1। तो इसमें एक 0 वाला गायब है, इसलिए जो इसका सम होता है वो 2 की पावर n+1 होता है, लेकिन एक 0 वाला मतलब 1 गायब है, इसलिए। तो ये फॉर्मुलेज हैं जो डायरेक्टली आपको याद रखने हैं, दे रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। चौथा होता है जिसमें दो बाइनोमियल्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, कोफिशिएंट्स जिसमें आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाते हैं। जैसे एनसीआर के स्क्वायर है, एनसीआर इंटू एनसीआर का सिग्मा है, तो एनसीआर इंटू एनसीएन माइनस आर का जो प्रोडक्ट होगा, बहुत ही ध्यान से देखना, इन दोनों बाइनोमियल्स में मुझे एक में आर का कोफिशिएंट चाहिए, एक में एन माइनस आर का, मतलब कुल मिला के अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ऐड करने पर सेम आंसर आ रहा है, एन आ रहा है। मतलब मुझे x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए इन दोनों को ऐड करने पर, इन टू बाइनोमियल्स जिसको मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड होंगी तो 2n ही बनेगा, तो 2n cn आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, पर याद रखना सिग्मा 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर सिग्मा 1 से स्टार्ट होगा nc1 इंटू nc1 तो एक 0 वाली टर्म गायब होगी, तो उसको हम राइट हैंड साइड लेकर चले गए -1। तो ये कई बार सिग्मा में खेल जाते हैं जेई वाले आपके साथ। मतलब एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ये देखो आप, ये एक ही चीज है, इससे समझ जाओगे। आपको m+n cr है और यहां पे kc k माइनस r है, मतलब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है सिग्मा m+n cr इंटू kcr, इसका सिग्मा हमें करना है 0 से n तक। मान लो दो बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको करना कुछ नहीं, इन दोनों का सम कांस्टेंट आना चाहिए, r के टर्म्स में नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम इस सिग्मा को लिखते हैं m+n cr इंटू kc k माइनस r।
अब इन दोनों का जो सम आ रहा है वो k आ रहा है, तो आपको x की पावर k का कोफिशिएंट ढूंढना है दोनों बाइनोमियल्स में। सीधा आंसर याद करो, इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो ck, पर याद रखना है जो सम आएगा ये कांस्टेंट आना चाहिए, और सम कांस्टेंट लाने के लिए हम एक कोफिशिएंट को NCR को NCn-r में कन्वर्ट करते हैं। तो इन दोनों का सम c, इन दोनों का सम, ये आंसर होता है इस सीरीज का। बस याद रखना सिग्मा कहां से स्टार्ट हो रहा है वो ध्यान रखना, ठीक है ना, कोई टर्म मिस मत कर देना। तो ये बाइनोमियल सीरीज 4 हो गई। इस पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, और ये रिजल्ट्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, है ना, बाय हार्ट। पहला रिजल्ट आपको याद होना चाहिए r इंटू NCR का होल स्क्वायर। इसका मतलब यही हुआ एक तरीके से सिग्मा r इंटू NCR का होल स्क्वायर। सिग्मा 0 से स्टार्ट होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर इंटू 2n-2 Cn-1। अगला फॉर्मूला है r इंटू NCR का स्क्वायर। r इंटू NCR का फॉर्मूला होगा n इंटू 2n-1 Cn-1। ये सारी एप्लीकेशंस है टाइप 4 की, ये टाइप 4 की सारी एप्लीकेशंस है। n इंटू 2n-1 Cn-1, प्लीज याद रखना ये सारे फॉर्मूलेज, दे आर रियली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखोगे ना, पक्की बात, ठीक है। रिमाइंडर के जब सवाल आते हैं तो रिमाइंडर में दो तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। एक सवाल आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई नंबर है a, उसकी पावर कोई n है और उसके b से डिवाइड करना है। तो आपको पहले a को, मतलब सिंपली a को पहले b से डिवाइड करना है सिंपली, और a को लिखना है कुछ b लैम्डा प्लस k टाइप्स। जब आप बाइनोमियल लगाओगे तो फाइनली आपका k की पावर n बचेगा और b बचेगा। अब आपको k को b के मल्टीपल के आसपास ही ब्रेक करना है भाई। जैसे 3 की पावर 97 आ गया, नीचे 28 आ गया, तो आपको पता है कि 3 की पावर 27 ही 28 के आसपास होती है, और आसपास का मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो एक का ही डिफरेंस होना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे a की पावर n है, अब मान लो जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन दे, मतलब कुछ भी ले लो, कोई भी एग्जांपल है, a की पावर n अपॉन b है, तो आप a को पहले b से डिवाइड कर लो। तो जैसे ही आप a को b से डिवाइड करोगे तो आप लिख दोगे ना उसको b लैम्डा प्लस b के मल्टीपल में प्लस सम रिमाइंडर। तो वो जब बाइनोमियल लगाओगे सारे b के मल्टीपल्स आएंगे एक्सेप्ट k की पावर n बचेगा। अब k की पावर n जब बचेगा तो k को जब b से डिवाइड करना है आपको, तो आपको k को ऐसे कन्वर्ट करना है जो b के मल्टीपल के आसपास हो। 3 की पावर 97 है, तो इसको 3 इंटू 3 की पावर 96 अपॉन 28 कर दो। इसको 27 की पावर 32 कर दो, 27 को फिर लिख दो 28-1, है ना। इस तरीके से जो लॉजिक आपके बनते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2 की पावर 708 और अपॉन नीचे आ जाएगा 7, तो इसको 8 में कन्वर्ट कर लो, है ना, 8 में, और उसको फिर 7 + 1 लिख दो। इस तरीके से मतलब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और कई बार इस तरह के सवाल आते हैं जब दोनों ऐड होते हैं, जब दोनों ऐड होते हैं तो फाइनली और दोनों की पावर भी कई बार सेम हो जाती है ना। तो आप जैसे अब मैं बोलूं 7 की पावर 200 प्लस 5 की पावर 200/3, तो आपको मालूम है कि इसको आप लिख सकते हो बाई 5, सॉरी, और ये 3 है, सॉरी, ठीक है ना। तो मान लो ये आपका है 3 और ये है आपका 5, तो कैसे लिखोगे इसको, 5 + 2 करोगे और इसको 5 - 2 करोगे, ठीक है। ओके, जब बाइनोमियल लगाओगे तो 2 टाइम्स आएगा, सारे नंबर्स 5 के टर्म्स में आ जाएंगे, सब कट जाएंगे, लास्ट में जो टर्म बचेगा सब कुछ आएगा। जब बाइनोमियल लगेगा तो लास्ट में एक नंबर बचेगा 2 की पावर 200 बस अपॉन 5। अब इसे 4 में कन्वर्ट कर लो, 4 की पावर 100 अपॉन 5, और 4 को लिख लो 5 - 1, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, देख लो। क्योंकि लास्ट में जब बाइनोमियल लगाओगे तो 5 के मल्टीपल्स आएंगे, 5 की पावर जाएगी, बट लास्ट में +1 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 बचेगा, तो यानी कि 2 इज द रिमाइंडर। तो मेरा कहने का मतलब है कि कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं प्लस वाले साइन, जिसमें आपको a + b और a - b के फॉर्म में लिखना पड़ता है, और अल्टीमेटली जब आप एक्सपैंड करते हो तो लास्ट का टर्म बचता है बस 2 की पावर 200 2 बार आएगा 2 टाइम्स, बाकी सारे 5 के मल्टीपल्स होंगे, वो तो 5 से डिवाइड हो ही गए। अब 2 की पावर को भी आप ऐसे सोचो कि 5 के मल्टीपल में 2 की कौन सी पावर आती है साथ में, तो 2 की पावर 4 आती है जो 5 के आसपास होती है। इस तरीके से करना है आपको। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताना चाहता हूं, है ना। मान लो आपने a को b से डिवाइड करना है सपोज, और रिमाइंडर चाहिए आपको, और आपने a और b को आपस में काट दिया, जैसे 2 के फैक्टर से काट दिया, तो इसका मतलब अब जो रिमाइंडर आ रहा है r, याद रखना,
लेकिन ओरिजिनल जो रिमाइंडर जब आपने काटा होगा तो वो 2r हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 6 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 आता है। तो अगर आपने इसको 2 और 3 से काट दिया, इसको 3/2 कर दिया, तो रिमाइंडर आपका 1 हो गया। तो अगर 2 के फैक्टर से काट दिया और 3/2 आ गया और रिमाइंडर 1 आ गया, तो याद रखना 2 के फैक्टर से काटा था तो फाइनल रिमाइंडर 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिमाइंडर बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो जब आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो 3/2 का रिमाइंडर अभी तो 1 आ रहा है, पर क्योंकि आपने 2 के फैक्टर से काटा था तो रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। बहुत जगह ये क्वेश्चंस यूज होते हैं, बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट आपका यूज हो जाता है। भाई अगर मैं आपको बोलूं 8 की पावर 2024 को मैं 28 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 8 इंटू 8 की पावर 2023/28 करूंगा। मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से फैक्टर से काट दिया, 2 और ये 7। तो याद रखना अब जो भी रिमाइंडर बचे हुए इसका आएगा। अगर ये जो बच गया ना आपका, ये चीज जो बच गई बाय 7, इसका अगर रिमाइंडर r आएगा, बट फाइनल आंसर जो होगा वो 4r होगा, क्योंकि आपने 4 के फैक्टर से उसको काटा है। 4 से क्यों काटा है सर हमने? इसलिए काटा है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 8 को 7 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 7 + 1। खुद ही सोच लो, 7 + 1 में रिमाइंडर जो आएगा वो लास्ट में 2 आएगा। तो रिमाइंडर इसका 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर भी 2 आएगा, क्योंकि आपने फैक्टर काटा था। तो रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है, इसका रिमाइंडर मान लो 2 आ रहा है, तो फाइनल जो रिमाइंडर इसका आएगा बिना काटे वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो रिमाइंडर आपका फाइनल आंसर 8 आएगा। सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, बहुत अच्छे से समझना। उसके लिए आप अपने लेक्चर्स, मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हो जो मैंने आज बाइनोमियल थ्योरम के लिए रखे हैं, और जो अलजेब्रा मैराथन भी कंडक्ट हुई है। तो ये सारी चीजें मैं आपको अपने सेशंस के थ्रू बताता रहता हूं। कोई ऐसा कोई फॉर्मुलेज नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ आप पहले इसको डिवाइड करते हो और फिर सॉल्व करते हो, है ना। और इंपॉर्टेंटली जैसे ये मैंने एक रिजल्ट बता दिया कि इस तरीके से भी सॉल्व होते हैं। एक मैंने ये बता दिया जिसमें आप कॉमन फैक्टर काटते हो तो फाइनल रिमाइंडर को भी उसी से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि रिमाइंडर कम हो जाता है। देख लो रिमाइंडर कम हो गया काटने से, बट ओरिजिनली आपको 4/6 6/4 चाहिए था, ना कि 3/2। तो ओरिजिनली जो चाहिए होता है वो देखना होता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको दिमाग में रखनी है। अल्टीमेटली मल्टीनोमियल थ्योरम होते हैं, इसमें 2 से ज्यादा टर्म्स होती हैं, जैसे x1 + x2 + x3 की पावर n। तो इसके हम जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, x1 की पावर p, x2 की पावर r, x3 की पावर q और इसकी r। ये इसकी जनरल टर्म होती है। फिर आपको जिसका भी कोफिशिएंट चाहिए आप वही, जैसे हम नॉर्मल सवाल करते हैं कोफिशिएंट के, और p + q + r का जो सम होगा, ऑब्वियसली जो पावर का जो सम होता है आपने पढ़ाई है वो n होता है। तो इसे सॉल्व करना होता है। तो ये जनरल टर्म है। और अगर कोई पूछता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स कितनी होती है मल्टीनोमियल में, तो फॉर्म n + r - 1 CR - 1। और अगर बाइनोमियल थ्योरम फॉर n इंडेक्स का सवाल आता है, और कभी भी कोई पूछा जाता है कि 1 - x की पावर -n में, है ना, x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, तो फॉर्मूला है n + r - 1, सेम फॉर्मूला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मल्टीनोमियल में मेनली ये सवाल आते हैं जिसमें आपको कोफिशिएंट्स निकालने होते हैं x की पावर 5 का। तो आपको पता है इन तीनों का सम x की पावर में है तो 5 आना चाहिए, या किसी भी 2x की पावर का सम 5 आना चाहिए। तो वहां से आप इसको और इसको सॉल्व करके q और r की वैल्यूज निकालते हो, है ना। वो तो सवालों में आप करोगे, बट मेन चीज है कि करना कैसे है सवाल। तो आपको ये याद होने चाहिए, पता होना चाहिए जनरल टर्म क्या होती है, टोटल टर्म्स कितनी होती है, और इस बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड द फॉर्मूलाज, और ऐसे सेशंस के साथ मैं आगे और आता रहूंगा, और ऑलमोस्ट हम हर चैप्टर के ऐसे फॉर्मूलाज और सेशंस कंडक्ट करेंगे, छोटे छोटे सेशंस, जिसमें आपको एक आइडिया लग जाए कि यार चलो ये चीज करनी है, इंपॉर्टेंट है। कोई चीज अगर नहीं क्लियर हुई तो आपको पता है कि इस पे आपको सवाल करने हैं या सेशंस देखने हैं, पर आपको ये पता है कि हाँ इसके बाहर जेई में कुछ नहीं आने वाला, एडवांस में, जेई मेन में। तो आपको इसी पे प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं पॉइंट्स पे। कुछ कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं, पर इन पे सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए आपको यूट्यूब सेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से कर दो फटाफट से, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द लाइव सेशंस, और ऐसे सेशंस मैं और भी आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आपकी जेईई मेन की प्रिपरेशन एकदम ब्लास्ट पे रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।